देखिए, आज की बात हमें उस विषय पर करनी है जो विषय हमारी कनेक्टिविटी में कई सारे वीडियोस से जुड़ा हुआ है। पति पत्नी जीवन साथी। जीवन साथी एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं और अपने बच्चों के साथ जुड़ते हैं, उनको एक नया संसार देते हैं और ये जीवन आगे चलता चला जाता है। ऐसे में मैंने जो वीडियोस बनाए उनके रिएक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए। उनमें मोस्टली जो फीमेल्स के कमेंट्स थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम दिल से नहीं निकाल पा रहे। हम जिनको पसंद करते थे, जिनसे प्यार किया था, जो हमारे जीवन साथी बने थे, हम पत्नी पत्नी बने थे, लेकिन हम हट गए हैं, हम अलग हो गए हैं, लेकिन हम दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं किसी को। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, हमें बच्चे भी हैं सामने, बहुत जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन हम अपने आप को कैसे संभालें, आप ये बताइए। इस विषय पर आज हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जिंदगी में ना हमें सभी को आना चाहिए कि जिंदगी जैसे आए उसको हमें वैसे ही आप निभाना है। हम बदल नहीं सकते सिचुएशन को। जिंदगी कैसे आई है, अगर जैसे हमको एक स्थिति मिल गई है उसको हम कैसे अपने साथ जोड़ के कैसे उसको ठीक कर पाए, आज का विषय वो है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल और हेलो हाय नमस्ते, और बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो हम अपने विषय पे वापस आते हैं। देखिए क्या है, एक चीज आपको बताना चाहते हैं। अगर हम ना रहें किसी दिन, आपने सबसे प्यार किया, आपने अच्छे से रहे, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पति हैं या आपकी पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, पूरा संसार है, अच्छा संसार है, कुछ खटपट हर जगह होती है। तो अगर ये सोच लें, मान लें कि हम नहीं रहे या दाएं बाएं जिंदगी में ऐसा हो ही रहा होता है हमारे आसपास पड़ोस में, समाज में, कि किसी दिन कोई ना कोई नहीं रहता है, तो क्या होता है। देखिए, जब तक जीवित रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमें ये नहीं करना, क्योंकि हमारे बहुत जिम्मेदारियां हमें वो पूरी करनी है, हमारे बच्चे हैं और हमें उनके लिए बहुत सारे काम अभी बाकी, हम नहीं करेंगे। पति के काम है, नहीं, हम पूरा डेडिकेटेड हैं फैमिली के लिए, हम उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके तरीके से जीना चाहते हैं, उनके लिए बदलना चाहते हैं और हम बदलते भी हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि समझौता जिंदगी का दूसरा नाम है। चले, हम बदलते रहते हैं और हम अपने आप को जो थे उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम बच्चों के लिए डेडिकेटेड होते हैं। हम भले अकेले थे तो हम सोते थे 10 बजे तक, लेकिन जब बच्चे हैं तो हम उठते हैं 4 बजे सुबह, डब्बा बनाते हैं, अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं, पति के लिए भी सब करते हैं। इसी तरह पति भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारे डेडिकेशन हो जाते हैं, बाहर की आउटिंग उनकी खत्म हो जाती है, जो फ्रेंडशिप का सर्किल था, पार्टीज थी, वो सब खत्म हो जाती है। हर जगह रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको फर्क नहीं पड़ता। अब जिनको फर्क नहीं पड़ता तो घर में हंगामा होता है और होता चला जाता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पति बहुत सारे सेक्रीफाइसेस खुद भी करते हैं जो औरतों को दिखाई नहीं देते। जब समय गुजर जाता है तब शायद ये पता लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पति ने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मुद्दे की बात, पति पत्नी दोनों से सेक्रीफाइसेस करते हैं, इंसान सेक्रीफाइसेस करते हैं, आदमी और औरत दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। रिश्ते किसी भी तरह से जुड़े हों, हम पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं दिल से, और जब दिल से जुड़ते हैं तो चीजों को हर्ट भी होते हैं और हमें दुख भी होता है जब कोई हट जाता है। तो फिर वापस मुद्दे की बात, अगर ऐसा रिश्ता हट जाता है तो हम फिर क्यों जी नहीं पाते हैं। अगर आप ये सोच लें कि आप ही नहीं रहे, मैं सोच लूं कि मैं नहीं हूं, मैं किसी दिन चलिए नहीं हूं, खत्म हो गई हूं, दुनिया से चली गई हूं, तो क्या होता है आप जरा देखें। आप कितने दिन किसी के लिए रोते हैं, कितने दिन उनकी यादों के साथ जुड़ते हैं, कितने दिन अपने जो जीवन की जो दिनचर्या है उसको रोक लेते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं। समय बहुत बड़ा हील देने वाला एक मेडिसिन होता है। समय के साथ साथ सब चीजें सुधर जाती हैं। अच्छे से अच्छा निकटतम जो आपका सदस्य होता है, जो आपके दिल के बहुत करीब साथ में जी रहा था, वो भी चला जाता है ना, तो कुछ सालों बाद हम अपनी जिंदगी वापस जीने लगते हैं।
धीरे धीरे उसको याद करते तो रहते हैं, बट हर वक्त याद नहीं करते, भूलने लगते हैं। जीवन जीने का नाम है, हम जीने लगते हैं। तो फिर जब किसी के चले जाने के बाद, जब कोई नहीं रहता है, तो भी ऊपर वाला हमें हिम्मत देता है, हम जीना सीख लेते हैं, हम जीते हैं, हम अच्छे से जीते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने लगते हैं। हम दुख तो होता है कि कोई हमसे छोड़ के हमें चला गया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके जाने पे जब जीने लगते हैं, कितने दिन रोता है कोई, कितने दिन परेशान रहता है कोई। लोग बदलते हैं, दिल बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, मानसिकता बदलती है, धीरे धीरे जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो फिर अगर कोई छोड़ के चला गया, आपको बहुत प्यार करने वाला, आपके जीवन साथी में से कोई एक भी डिच कर दिया, चला गया, अब आप परेशान हैं उसके लिए, सारे जतन कर रहे हैं कि कैसे वापस आए। वो आने के लिए तैयार नहीं है, उसका दिल बदल गया है, उसका मन भर गया है, वो हट चुका है और आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। तो फिर परेशान कौन? वो जो चला गया वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, परेशान कौन? आप। तो ये सोचिए कि जिसका जितने दिन का नाता होता है वो उतने दिन साथ होता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ना बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ आपके अपने हाथ में नहीं है, हर चीज़ की लगाम आपके हाथ में नहीं है। जब नहीं है तो दुख काहे का, क्यों परेशान होना है? छोड़ के गया तो गया, कोई बात नहीं, अपना होगा तो वापस आ जाएगा। और अपनापन नहीं है, अपने दिल से जुड़ा नहीं है तो नहीं आएगा। सुकून रखें, अपनी जिंदगी जिएं, क्योंकि आपके जाने के बाद भी ज्यादा दिन कोई रोने वाला नहीं है। लिमिटेड पीरियड है आपकी यादों के साथ जीने के लिए। कोई जिंदगी छोड़ के याद करने वाला नहीं होता है किसी के लिए, न रोने वाला होता है। सब अपनी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऊपर जाने वाले को जब कोई याद नहीं रखता तो आप क्यों, जो छोड़ के जा रहा है, आपकी दुनिया को छोड़ के जा रहा है, आपकी अपनी जिंदगी के संसार को, उस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो फिर उसके लिए कितना रोना है? ठीक है ना भाई, आप रो लीजिए, दुख मना लीजिए, बट उस हद तक जिस हद तक आपके ऊपर वो सारी चीजें सेहत के ऊपर ना आए, दिमाग के ऊपर ना आए, दिल के ऊपर ना आए, बीमारियों से ग्रस्त ना हो जाएं, एंजाइटी ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, अपना डिप्रेशन बच्चों के ऊपर ना उतारें। जीना सीखें, जीना सीखें, सबसे जरूरी है। हर लड़के हर लड़की को सबसे जरूरी है कि पहले अपनी ज्ञान को बढ़ाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, इंडिपेंडेंट हों, अपने पैरों पे खड़े हों। आपके पापा का कितना बड़ा व्यापार है मैटर नहीं करता, आपके पास क्या है वो बहुत जरूरी है। मैटर नहीं करता कि आप लड़का है कि लड़की है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कदमों पे खड़े हों, सेल्फ मेड हों। तब क्या होगा, डिपेंडेंसी की वजह से हम कभी कभी बहुत ज्यादा किसी के जाने पे रोते हैं, और जहां डिपेंडेंसी नहीं होती वहां पे धैर्य बांध लेते हैं, सोच लेते हैं कि जो होना होता है वही होता है। तो आपको सबसे पहले 2-3 चीजें करनी होंगी, यही जो मैंने बताई हैं कि धैर्य रखिए। कोई किसी के जाने पर याद नहीं रखता है तो फिर आप किसी के यूं दुनिया से, आपके संसार से, आपकी दुनिया से, आपकी जिंदगी से जाने पे क्यों परेशान है? अपनी जिंदगी जिए, सक्षम बने, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वही है। बच्चों को वो ज्ञान दें जो अगर आपने मिस किया है, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको काबिल बनाएं, उनको लायक बनाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं और किसी काम से जोड़ें। बचपन से 16-17 साल का लड़का हो लड़की हो, दोनों को पुश करें, प्रेशर दें, सिखाएं, समझाएं कि अपने पैरों पर खड़ा होना कंपलसरी है। आगे आपके पास बहुत कुछ हो, बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप अपने पांव पे खड़े रहें। आप रोते ना रहें कि हमको इसने साथ नहीं दिया, वो हमको छोड़ के चला गया, उसके चले जाने से हम कहाँ हैं आज, हमने तो इतना किया उसने नहीं किया, सब जीरो। ठीक है, तो आज की बात ये आज आप लोग याद रखिए। मैं कोई पढ़ के नहीं बोलती हूँ, मेरे दिमाग में कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, कोई पॉइंटर्स नहीं है मेरे पास, सब कुछ इधर है, जीवन देखा हुआ है।
सालों जिए हुए हैं, बहुत सारे सालों को जीते हुए जो सीखा है, जो लोगों से मिले हैं, जो लोगों से बात की है, जर्नलिज्म के टाइम पे जो की है, रिसर्च के टाइम पे जो की है, किताबें लिखने के टाइम पे जो की है, जो दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि किरदार और संसार और जीवन और कैसा होता है, उससे रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपसे बोलती हूँ। हवा में बात नहीं करती हूँ कि 3 पॉइंट हैं, इसको सीख लें तो आप खुश हो जाएंगे। कोई 3 पॉइंट नहीं होते हैं कि 3 पॉइंट हैं आप खुश हो जाइए, 3 पॉइंट हैं सेहत ले लीजिए, 3 पॉइंट हैं आप संसार बहुत अच्छा बना दीजिए। कोई 3 पॉइंट नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं और सब यहाँ रखने होते हैं। और अच्छा दिमाग अपना सुकून में रखते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचें। वो जिंदगी आपकी इंडिविजुअल है, किसी के आगे झुकना ना पड़े, झुकें तो ऊपर वाले के, वरना किसी के आगे ना झुकना पड़े, इस काबिल बने। ठीक है, इस पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें।